I have presented to teach you online classes. देखिए आज आप लोगों के सामने एक नया सेंटेंस आया है जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। जब मैं सिलेबस बता रहा था तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जस्ट बाद ही आपका क्या था सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के विषय में ध्यान से थोड़ा सा समझो सिंथेसिस क्या है। तो सिंथेसिस में जैसे है सिंथेसिस का अर्थ वाले समझ लीजिए। सिंथेसिस माने होता है जोड़ना, जोड़ करना। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस जोड़ करना अर्थात वाक्यों को जोड़ना। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ होगा वाक्यों को जोड़ना। हर स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि वर्क टीचेज हाउ टू वर्क। क्या मैंने पूर्ववर्ग बोला? वर्क टीचेज हाउ टू वर्क अर्थात काम को काम सिखाता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से आपको अभ्यस्त होंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो जैसे लिखा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस अर्थात वाक्यों का जोड़, वाक्यों का संश्लेषण। तो सिंथेसिस तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस तीन प्रकार का। फर्स्ट आपका है देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? देखिए क्या बताया गया इसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। पुनः सुन लीजिए सब लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा है सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड सुनिए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंथेसिस में तीन प्रकार का सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तीन प्रकार का सेंटेंस होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये तीन सेंटेंस में से कोई ना कोई जरूर आता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में पहले दो सेंटेंस देते थे, लेकिन अब केवल तीन में से एक ही आएगा। सिंपल सेंटेंस में भी बदलने को आ सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने को आ सकता है और कंपाउंड सेंटेंस में भी बदलने को आ सकता है। तो यहां ध्यान देंगे सेंटेंस को हमको क्या करना? ऐड करना अर्थात जोड़ना। सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही सिंथेसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके रूल क्या होंगे, क्या नियम क्या होंगे कि कैसे जोड़ा जाएगा। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। कंबाइन माने क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, इसका अर्थ कर रहा है कि कॉम्बिनेशन करिए, जोड़िए किसको? सिंपल सेंटेंसेस को अर्थात साधारण वाक्यों को इनटू वन सिंपल सेंटेंस अर्थात एक साधारण वाक्य में जोड़िए। सेकंड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्यों को जोड़ना है इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात एक मिश्रित वाक्य में जोड़ना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? मिश्रित वाक्य। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस का अर्थ होगा कि कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस में, और कंपाउंड सेंटेंस का अर्थ होता है संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस का अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स? संयुक्त वाक्य। तो सेंटेंस तीन प्रकार का, ये कंफर्म हो गया, इसकी भूमिका बन गई सिंथेसिस का। अब देखिए जैसे हमारा ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में रूल क्या है? सबसे पहले फर्स्ट रूल है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को उतार लेंगे कि हमारा चैप्टर क्या है सिंथेसिस का। सिंथेसिस में तीन प्रकार के सेंटेंस है। अब हम बता रहे हैं सिंपल सेंटेंस के विषय में। तो सिंपल सेंटेंस में हमारा क्या होगा स्टूडेंट ध्यान देंगे। सबसे पहले जैसे हमारा होता है पार्टिसिपल। क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार का होता है। पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल हमारा तीन प्रकार का होता है। पार्टिसिपल पहला क्या है? फर्स्ट क्या है? जैसे होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हमारा जो दूसरा होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल।
और थर्ड वाला हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सेंटेंस अगर अलग अलग सेंटेंस आएंगे, चाहे एक सेंटेंस हो, एक से अधिक सेंटेंस रहेगा तभी सिंथेसिस होगा। तो कह रहे हैं कि जैसे 2 सेंटेंस आ सकते हैं, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, कई सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस में हमको जोड़ना है। तो जैसे हमारे सिंपल सेंटेंस का पहला रूल क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारा 3 प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल का हमारा रूल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में लगता है हैविंग लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसमें है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही रूल एक है, अगर बी फॉर्म अगर होता है तो उसमें बनता है बीइंग। बी फॉर्म में कौन आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर अगर आता है, वाज, वेयर अगर करके आता है तो उसको हटा करके बीइंग का प्रयोग करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में पूर्ण रूप से जब इसका कार्य समाप्त हो जाए, वाक्य को जोड़ता है, और जब जोड़ते हैं तो वह एडजेक्टिव का काम करने लगता है, एडवर्ब का काम करने लगता है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में देखिए हैविंग लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक रूल और है, जैसे सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में अगर रूल होता है तो हैविंग लगा करके बीन लगाना पड़ता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैविंग के साथ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल के रूप में जैसे पहला सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट सेंटेंस जैसे है एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है जैसे आई सा अ लायन। फर्स्ट सेंटेंस हो गया आई सा अ लायन, आई रैन अवे। आई सा अ लायन, आई रैन अवे हमको जोड़ना किसमें है, सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस जब जोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे मैं भागा। मैंने शेर देखा, मैं भागा। ध्यान देंगे सब्जेक्ट आई है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है। जब दोनों सेंटेंस में आई है तो देख रहे हैं पहला उद्देश्य कौन प्रकट कर रहा है, मैंने शेर देखा, पहले सेंटेंस हुआ है। फिर तो मैंने कहा मैं भागा, ऐसा नहीं कि मैं भागा शेर देखा, गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि किसमें जोड़ा जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में जोड़ेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है कि शेर देखकर मैं भागा, शेर देखकर मैं भागा। तो अब देख रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल भी कहता है कि जिसमें कर या ता हुआ लगा रहता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो अब इसमें आईएनजी लगाएं, किसमें लगाएं, माने सा में लगाएं कि रैन में लगाएं, इसका मतलब जो पहले उद्देश्य प्रकट कर रहा पहले उसी में लगाएंगे। तो हमारा सा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट एक ही है, तो पहला सब्जेक्ट हमारा जो है छूट जाएगा, इसमें से केवल वर्ब लेंगे। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी होता है। सी में आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो गया, सी। रूल क्या कर रहा था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, सिंग लिख दिया गया, बचा क्या, अलायन, क्या लिख देंगे, अलायन। सीइंग अ लायन, शेर को देखकर। अब क्या बचा, आई रहना। सेंटेंस हमारा पूर्ण रूप से हो गया। अगर ऐसा बना देते हैं तो आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, शेर को देखकर मैं भागा। अब देखिए जैसे यहाँ पे बीइंग कब आएगा, बीइंग को भी ध्यान दे लीजिए। दूसरा सेंटेंस हमारा है बीइंग का, आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री, आई टेक फूड। देखिए मैं भूखा था, मैंने खाना खाया। आई वाज हंग्री, आई टुक फूड, आई टुक फूड। सेंटेंस ध्यान देकर मैंने बताया कि बीइंग लगेगा कहां, मैंने बताया कि बी फॉर्म में लगेगा। बी फॉर्म हमारा है कौन, देखिए वाज है, पहले मैं भूखा था तभी खाना खाया, इसलिए यहाँ पे बी को सब्जेक्ट हमारा फिर देखिए वही दोनों है। अब पहले लिखेंगे क्या, बीइंग सर्वप्रथम, क्योंकि इसमें वाजिंग तो लिखेंगे नहीं कि यहाँ पे वाजिंग करेंगे। अगर इसे हमारा वाज वेर करके आता है तो यहाँ पे रूल हमारा है बीइंग, इसी बीइंग को पहले कर देंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, हंग्री।
बीइंग हंग्री, कामा कर देंगे। अब इसके बाद क्या बचा है, आई टुक फूड, सेंटेंस बना देंगे आई टुक फूड। देखिए बन गया सेंटेंस, भूखे होने पर मैंने खाना खाया। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का था। अब इसके जस्ट बाद देखिए पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल का है आई हैव ए चेयर, आई हैव अ चेयर फुल स्टॉप, आई हैव ए चेयर इट इज ब्रोकन, मेरे पास कुर्सी है यह टूटी हुई है। अब ध्यान देंगे, अब सेंटेंस में ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगा ना बीइंग ही लगेगा, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल का है। पास्ट पार्टिसिपल को जब जोड़ेंगे, अब ध्यान देंगे, अभी इसके पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का सब्जेक्ट मिल रहा था, लेकिन यहाँ आई सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट है। जब यहाँ पे आई है यहाँ पे इट है, तो क्या दोनों एक में मिल सकते हैं, एक दूसरे के पूरक है? पूरक तो बिल्कुल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब सेंटेंस बनाएंगे कहीं ना कहीं उस वो माने वाक्य शब्द मिलता रहता है। मिल कहाँ रहा है, जैसे आई हैव ए चेयर इट इज ब्रोकन, मेरे पास कुर्सी है यह टूटी हुई है, तो कुर्सी है टूटी हुई है, कौन टूटी है, इट, इट माने कौन, चेयर, ये दोनों साथ में रहेंगे। इसका मतलब है कि इट चेयर की विशेषता कौन कर रहा है, ब्रोकन। तो देख रहे हैं कि आई हैव ए ब्रोकन चेयर, आई हैव ए ब्रोकन चेयर, इसका अर्थ क्या होगा, मेरे पास एक टूटी हुई कुर्सी है। सेंटेंस देख रहे थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर रहा था, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन जब पहले से ही है तो इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जिसकी विशेषता कर, चेयर की विशेषता कर रहा था उसके पहले ब्रोकन लग गया, हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, बन गया। अब इसके बाद जैसे हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में देखिए क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में he wrote a letter, he posted it, उसने पत्र लिखा, उसने इसे पोस्ट कर दिया अर्थात भेज दिया। he wrote a letter, he posted it, उसने पत्र लिखा, उसने भेज दिया। गौर करें, ध्यान से समझे, इसको जरूर समझिए। अब ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, दोनों मिल रहे हैं। अब रोट यहाँ पे वर्ब अलग है, यहाँ पे पोस्टेड क्या है, अलग है, लेकिन पहले कौन वाक्य पहले है, पहले उद्देश्य किसका निकल रहा है, अर्थात ही रोट ए लेटर, पहले उसने पत्र लिखा, उसके बाद उसको क्या किया, भेज दिया। इसका मतलब है परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में के बाद करके आता है, पत्र लिखने के बाद, खाना खाने के बाद, पढ़ने के बाद, सोने के बाद, विद्यालय जाने के बाद। अगर ऐसा सेंटेंस करके मन में उसको बैठाइए, हिंदी सेंटेंस पहले सेट करिए, जब हिंदी सेंटेंस आपका सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ही रोट अ लेटर कंफर्म हो रहा है, परफेक्ट का नाम ही होता है कि वह कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, परफेक्ट हो गया है। तो अब देखिए क्या रूल कर रहा है, हैविंग, तो सबसे पहले क्या लगा देते हैं, हैविंग। हैविंग लगाने के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा का रोट सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म जाएगी, क्या हो जाएगा, रिटन, हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर। अब क्या किया उसने, पोस्ट कर दिया। अब इसी के जस्ट आगे आप लिख देंगे ही पोस्टेड। अब इट लिखने की आवश्यकता नहीं, इट माने ही यहाँ पे क्या होगा, लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड, पत्र लिखने के बाद उसने भेज दिया। दूसरा एग्जांपल देखिए जो हैविंग बीन करके दिया है, पर ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, फुल स्टॉप, सॉरी, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। ध्यान देंगे, सेंटेंस कह रहा है कि ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, वह अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, ही फेल्ट सॉरी, वह अपने आप को दुखी महसूस किया। अब ध्यान देंगे, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है नहीं है, या बाई लगा होता या ना लगा होता तब भी सेंटेंस, अगर इतना ही होता ही वाज पनिश्ड ही फेल्ट सॉरी, तब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में माना जाता। और यहाँ बाई लगा तो कंफर्म है कि पैसिव वॉइस में है, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, और अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। तब उसके बाद उसने कहा है कि दुख व्यक्त किया, माफी मांगा। इसके बाद ध्यान देंगे, अब रूल कर रहा है कि अगर पैसिव वॉइस में रहेगा तो हैविंग लगाकर बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और भी ध्यान देंगे,
अब ये भी बताया कि बीइंग का प्रयोग वाज में रिजमान आता है तो कर देते हैं, तो यहां में तो बीइंग लगा हुआ है, बीइंग जरूर लगा हुआ है, लेकिन ध्यान देंगे ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसलिए पैसिव वॉइस के कारण इसमें वाज का बीइंग नहीं करेंगे। अब हम सीधा इसको करेंगे क्या, सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, हैविंग, हैविंग के बाद लगाइए बीइंग, बीइंग लगाने के बाद अब ये जो पनिश्ड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों एक ही होता है, तो यहां क्या लिख देंगे, पनिश्ड, हैविंग बीइंग पनिश्ड बाय हिज टीचर, कामा कर देंगे, उसके बाद ही फेल्ट सॉरी। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल सबका एग्जांपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल आप लोग अपनी बुक से जरूर घर में पढ़िएगा। नेक्स्ट पुनः मिलेंगे।